उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। बाहर नहीं कोई शत्रु, चिर शत्रु भीतर है विराजित। वासनामयी चेतना, प्रदुष्ट विवेक, क्षीणकाय आत्मबल, बोझिल स्मृति। वेला आई नव जागरण की, मोह निद्रा से पुनर्जागरण की। खींची है तलवारें, सज उठा है लश्कर। रणचंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति पुकारती खड़ी। विजयी हो तुम वीर हो, निरामय हो तुम निर्विकार हो। उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। क्रांति क्रांति क्रांति। ओम शांति। ढूंढे हर एक सांस में, डुबकियों के बाग में, हर भंवर के पास किनारे। बह रहे जो साथ में, जो हमारे खास थे, कर गए अपनी बात किनारे। गरमाजी साथ में गैर हो भी जाए, तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम किनारे। जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए, कोई तिनका लेके हाथ में ढूंढ ही लेंगे हम किनारे। खुद ही तो है हम किनारे, कैसे होंगे काम किनारे। है जहां है हम किनारे, खुद ही तो है हम किनारे। हाँ, खुद ही तो है हम किनारे। औरों से क्या, खुद ही से पूछ लेंगे राहें। यहीं कहीं मौजों में ही ढूंढ लेंगे हम किनारे। बूंदों से ही तो है वही, बांध लेंगे लहरें। पैरों तले जो भी मिले, बांध लेंगे हम किनारे। खुद ही तो है हम किनारे, कैसे होंगे काम किनारे। है जहां हम किनारे, खुद ही तो है हम। हाँ, खुद ही तो है हम। सब छूट जाए, सब खो जाए, और कोई ना रहे। स्वयं को थाम लेना, खुद ही खुद को उठा लेना। जब जब गिरो फिर से उठना। कोई नहीं आएगा, न था न है। जब बंधन टूटे, सारी बेड़ियां गिर जाए, हम ही होंगे स्वयं के किनारे। ये यात्रा सभी परतंत्रता से मुक्त होने की यात्रा है। सब बंधनों को तोड़कर आगे निकल जाने की यात्रा है। रेस है। आज बाबा ने कहा ना, किसी के लिए रुकना नहीं है। खुद ही पतवार बन जाओ। गरमांजी साथ में गैर हो भी जाए, तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम किनारे। The flight of the alone to the alone. अकेले की तरफ की यात्रा। तो आज
इस सिमरन क्रांति का 16वां दिन। पहले हमने देखा फ्लो चार्ट, दूसरे दिन देखा CRM, तीसरे दिन देखा 4 स्टेप मेथड, चौथे दिन देखा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, विजुअलाइजिंग एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, और कल देखा A to Z। जरूरी नहीं है कि सारी विधियां एक साथ अप्लाई की जाए, हर दिन नहीं, हर दिन कोई एक टेक्निक। और आज हम देखेंगे सबसे पावरफुल टेक्निक, या फिर कहो कि जिससे बहुत सारी बातें सहज हो जाए। अगर इस टेक्निक को हम मास्टर कर ले तो, और उसका नाम है स्पीड रीडिंग। उसका नाम है स्पीड रीडिंग। नवंबर 1890 स्वामी विवेकानंद के जीवन में उल्लेख है। नरेंद्रनाथ, अभी विवेकानंद नाम नहीं पड़ा है, नरेंद्रनाथ, वो मेरठ भारत भ्रमण करते हुए मेरठ में आते हैं। वहाँ उनका गुरु भाई अभेदानंद, तब उनका भी नाम कुछ और था, वो वहाँ रुके थे और वहाँ एक लाइब्रेरी थी। वो अभेदानंद को कह के रोज एक किताब मंगाते थे। आज सुबह एक किताब मंगाई, दूसरे दिन वो वापस और दूसरी किताब। सुबह एक किताब मंगाई, दूसरे दिन वो किताब वापस। सर जॉन लुबॉक, कंप्लीट वर्क्स ऑफ सर जॉन लुबॉक, इंग्लिश ब्रिटिश ऑथर है। कंप्लीट वर्क्स, कितने सारे खंड होंगे उसके। एक दिन वो किताब मंगाई सुबह, कंप्लीट वर्क्स ऑफ जॉन लुबॉक, दूसरे दिन वो वापस कर दिया। वो लाइब्रेरियन कहने लगा, ये तुम बुक्स किसके लिए ले जाते हो? सुबह लेके जाते हो और दूसरे दिन वापस करते हो, पढ़ते हो कि या बस ऐसे ही? उन्होंने कहा, मैं नहीं, मेरा मित्र पढ़ता है। लाइब्रेरियन ने कहा कि उनको लेके आओ, और फिर कहा कि आप पढ़ते भी हो या बस ऐसे ही? तो नरेंद्रनाथ कहते हैं कि पढ़ता तो हूं, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। और वो लाइब्रेरियन जो किताबें अभी तक पढ़ी थी उसमें से रैंडम कोई भी पेज खोलकर उनको पूछते हैं, एंड ही इज एबल टू आंसर। कहा जाता है स्वामी विवेकानंद की रीडिंग स्पीच 700 पेजेस पर आवर। हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, परंतु इसमें सबसे बड़ी बाधा है, वो है माइंडसेट। हमारा मन ये मानकर बैठा है कि यदि हमने फास्ट पढ़ा, पहला हमें समझ नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन डिस्टर्ब हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे। इसको अगर हम फास्ट पढ़ ले तो मेंटल ब्लॉक सबसे बड़ा क्या है? अंडरस्टैंडिंग इंपेयर्ड हो जाएगी, हमको समझ नहीं आएगा। ये तो बहुत गहन चीज है, इसे बड़ी धीरे धीरे पढ़नी चाहिए, आराम आराम से पढ़ना चाहिए, घुट घुट। ये एक मेंटल ब्लॉक है। और दूसरा, अगर मैं इसे फास्ट पढ़ूं तो मुझे याद कुछ भी नहीं रहेगा, मैं रिकॉल नहीं कर सकूंगा इसे। ये दो मेंटल ब्लॉक्स है, इसको हटाना है। हमारी जो वर्तमान रीडिंग स्पीड है वो क्या है, और जितना हम पढ़ते हैं उसमें मन भटकते रहता है यहां वहां पढ़ते समय। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? स्पीड रीडिंग न होने का, मन का भटकाव, मन का भटकना, इधर उधर 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 भटकता है। थोड़ा सा पढ़ा फिर कहीं और जाता है। अब पूरी मुरली पढ़नी है, बैठे पढ़ने के लिए,
और इधर जा रहा है मन, कभी उधर जा रहा है। ट्रैश, वर्थलेस थॉट्स, व्यर्थ के विचार। इस मोमेंट में हम है ही नहीं। ये पढ़ रहे तो केवल पढ़ रहे, ये अवस्था है ही नहीं। मन कहाँ है? कहीं कुछ भी सोच रहा है, नॉनसेंस, इधर उधर उधर इधर, कहीं पर भी जा रहा है। जो कल हुआ था, ये मिला था, वो मिला था, कुछ के कुछ। दिस मोमेंट नहीं, दिस मोमेंट में हम है ही नहीं। स्पीड रीडिंग वो टेक्निक है जिससे मन एकाग्र हो जाता है। स्पीड रीडिंग वो टेक्निक है, अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते गए, धीरे 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 बहुत फास्ट हो जाएगा सब कुछ। और वो फास्ट ऐसा होगा कि जिसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, फास्ट भी होगा। जो लोग घंटों लगा देते हैं, हम ऐसे उसको पूरा करेंगे, एकदम फास्ट। तो आज हम इस टेक्निक के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे इसको करना, कैसे इसको आध्यात्मिक जीवन में लाना। आज सुबह की मुरली का प्रश्न का उत्तर क्या है? पढ़ाई। ये क्या है? पढ़ाई। तिलक कैसे मिलेगा? पढ़ाई, 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 स्टडी। तो हमें अपने स्टडी की टेक्निक्स अपग्रेड करते रहना चाहिए। वही, मैं तो पैदल ही जाऊंगा या बैलगाड़ी पर ही जाऊंगा, वो अभी नहीं चलेगा। अभी फ्लाइट, बुलेट ट्रेन्स का जमाना है, फास्ट। तो सबसे पहले तो इस धारणा अवधारणा को मन से हटा दो कि यदि हम स्पीड रीडिंग सीख ले तो हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, हम समझ नहीं पाएंगे, और दूसरा हमें याद नहीं रहेगा, रिकॉल नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग। मुरली को कैसे पढ़े, आज इस पर चर्चा करेंगे। उसमें क्या है, उसका धारणा रूप बनना, वो एक अलग बातें है। कौन कितना है, वो अलग बातें हैं। यहां केवल टेक्निक बताई जा रही है। इस टेक्निक को जो भी करेगा वो अपने आप ही आगे जाएगा। रेस है, बोला ना आज। ये क्या है? रेस। रुकना नहीं है किसी के भी लिए। इसके 3 राउंड्स है, 3 स्टेप्स। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। थर्ड राउंड के 9 स्टेप्स है। 3 राउंड्स ऑफ स्पीड रीडिंग। उनमें से अगर देखा जाए, इन सब में से एक ही राउंड है वैसे तो मुख्य स्पीड रीडिंग का, पर ये सब उसकी तैयारियां है और इसको समझना है। बड़ी बड़ी किताबें हमने मंगाई है। इधर इधर दे दो, ये है बुक्स। आपको अगर कहा जाए ये बुक्स पूरी करनी है, कितना टाइम लगाओगे? ये है बुक्स। यहां जरूरत होती है स्पीड रीडिंग की। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, सीए एग्जाम देनी है, पोर्शन बहुत बड़ा है। ढीला ढाला काम नहीं चलेगा, चीटी वाला मार्क नहीं चलेगा। बिग बुक्स पढ़नी है। भगवत गीता, एक भाई है जिसने टारगेट रखा है, हमारा एक मित्र है, ज्ञान में नहीं है, पर उसे भगवत गीता के 700 श्लोक उसे याद करने हैं। 300 हो गए, ये उसका टारगेट है। चालू है पढ़ाई एज इट इज। ये गीता, ये एस्कॉन की बुक है।
जब हम 9th में थे तब इसको पढ़ा था पूरा, यही सेम। ये यज्ञ की बुक है, स्पिरिचुअल मिसलेनी, जगदीश भाई की लिखी हुई, इसको पूरा करना है, और वो भी विद रिकॉल। कुछ हमारे सब्जेक्ट्स है ही नहीं, उसको पढ़ना है, जैसे इस तरह की व्हाट नेक्स्ट। तो स्पीड रीडिंग के लिए 3 स्टेप्स है, ठीक है। इससे पहले कि हम स्पीड रीडिंग करें, आज की पूरी मुरली रिवाइज कर लेते हैं। तो हर दिन वो 6 बातें तो रिवाइज करनी ही करनी है। और इसकी विधि क्या है? सुबह उठते ही महावाक्य पढ़ लेना और तुरंत शांति स्तंभ पर जोड़ देना, जो अब तक हम कर रहे हैं इतने दिनों से। जो अचानक आज यहाँ आके बैठे और उन अभी तक 15 दिनों में क्या हुआ ये पता नहीं, उनके लिए सब ऊपर से जाएगा। थोड़ा सा रिवाइज करना होगा पुराना क्या हुआ, क्योंकि यहाँ जो टेक्निक सिखाई बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको एकाग्र होके सुनना है, एज इफ अ टेप रिकॉर्डर, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक्स है। केवल स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं, कोई भी पढ़ाई के लिए, किसी भी अध्ययन के लिए, इसलिए एकाग्र होकर सुनना है। तो फटाफट महावाक्य को शांति स्तंभ के साथ जोड़ दिया, प्रश्न उत्तर को हिस्ट्री हॉल में डाल दिया, धारणा के लिए मुख्य सार 1 बाबा के कमरे में डाल दिया, बाबा की धारणा के लिए मुख्य सार 2 कुटिया में डाल दिया, वरदान को आंगन में डाल दिया, स्लोगन को इस कमरे में डाल दिया। रोज 5 या 6 सोमान होते हैं, पहले सोमान को बाबा के इस लाइब्रेरी वाले कमरे में डाल दिया, दूसरे सोमान को लाइब्रेरी में डाल दिया, तीसरे को मेडिटेशन हॉल में, चौथे को डिस्पेंसरी में, 5वें को डाइनिंग में और 6वें को भंडारे में। ये काम सुबह सुबह उठ के कर लेना है। उठते ही पहले 6 शांति स्तंभ पर गए, सब भाई ही भाई वहां खड़े हैं, दूसरे कोई है ही नहीं, केवल भाई। हिस्ट्री हॉल में गए तो वहां बाबा, इधर से मम्मा बैठी है, इधर से बाबा बैठे हुए हैं, बाबा सबको तिलक लगा रहे और फिर सब इधर से एंट्री कर रहे और सब नीचे बैठ रहे, अपनी किताबें लेकर पढ़ रहे। 2 चीजों को पिक्चर बना देना है, बहुत ज्यादा नहीं उठाना है। हिस्ट्री हॉल पढ़ाई, हिस्ट्री हॉल तिलक जोड़ दिया, वरदान और उत्तर हो गया। फिर पहुंचे मेडिटेशन हॉल में, क्या हो रहा है वहां पर? बाबा के कमरे में क्या हो रहा है? वहां रेस हो रही है, सब भाग रहे हैं, सब घोड़े ही घोड़े हैं आज। बाबा के कमरे में घोड़े आज। वियर्ड इमेजिनेशन, नॉनसेंसिकल इमेजिनेशन, एब्सर्ड, बकवास। क्या हो गया आज? बाबा के कमरे में घोड़े ही घोड़े खड़े हैं, सबकी रेस चालू है, भाग रहे हैं सब। फिर पहुंचे कुटिया में, कुटिया में देखा तो वहां धूम धड़ाका हो रहा है और बाबा वहां क्या कर रहे हैं? ज्ञान रत्न बांट रहे हैं और वहां से निकल रहे मालामाल होकर, इधर से घुसे और उधर से निकल रहे। और क्या हो रहा है? शिव जयंती धूमधाम। पहुंचे आंगन में, आंगन में साक्षी होकर देख रहा हूं क्या हो रहा है यहाँ। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हम अचल खड़े हैं। और यहां पर आए इस आंगन में सारे किनारे छोड़कर, और यहां क्या हो रहा है? फिर यहां से चलने की तैयारी। जैसे ये क्या है? जैसे रेसिंग होता है ना, रेसिंग जहां से स्टार्ट होती है रेस, वो ये स्टार्टिंग पॉइंट है रेस का। यहां किनारे छोड़ो और यहां से भागो। बाबा के कमरे में गए, बाजू में फूल ही फूल है आज वहां पर, लाल ही लाल फूल, मैं रूहे गुलाब हूं। लाइब्रेरी में गया तो कौन हूं? लॉ मेकर। अगर लाइब्रेरी में एंट्री करने वाले ने लॉ तोड़ा, कमलेश भाई, तो देख लेना फिर उनको आप, ठीक है। तो लाइब्रेरी में मैं लॉ मेकर हूं, मेडिटेशन हॉल में माइट हाउस, अंधेरा था, पूरा अंधेरा था। जैसे एंट्री किया लाइट ही लाइट हो गया, लोग देख रहे कौन आया, ये कौन आ गया लाइट। डिस्पेंसरी में गया, शंकर
कौन हूं? शंकर हूं। शंकर क्या कर रहा है? बीमारियों को भस्म कर रहा हूं। ऊपर उधर आ गए शंकर जी डिस्पेंसरी में। मैं आशीष भाई, मैं कौन हूं? शंकर। शंकर। फिर पहुंचा डाइनिंग में, कौन हूं? बेगमपुर का बादशाह हूं। कोई गम ही नहीं है, शक्ति मिल रही है। नीचे पहुंचा भंडारे में, बेफिक्र, सब अपने आप ही आ रहा है। कुछ पता ही नहीं आलू के भाव क्या चल रहे उधर संसार में। बेफिक्र बादशाह। तो 6 ये और 6 सोमान, फटाफट फटाफट रिवाइज कर लिए माइंड में। स्टोरी बनानी है, फनी स्टोरी हो। एक एक तो ये सुबह उठते ही ये पहला पहला काम हो जाना चाहिए फटाफट। अब आते हैं स्पीड रीडिंग की तरफ, और ये स्पीड रीडिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पर्सनली हमें इसने बहुत फायदा किया है। नहीं तो इतना वास्ट पोर्शन है हर चीज का, कैसे उसको कवर करे? अगर धीरे 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 मंद गति से चलते रहे तो एक पेज में ही पूरा दिन निकल जाए। कोई ये समझे कि मैं पहले इसको समझूंगा, अच्छे से पढ़ना है मुझे, एक एक लाइन क्या क्या कही है, तो पूरा दिन निकल जाएगा और उस 1 घंटे में मन पता नहीं कितना भटक भटक के भटकेगा। और एक ही बार पढ़ेंगे, रिकॉल तो छोड़ ही दो। कोई कहते हैं हमने 5 बार मुरली पढ़ी है। अच्छा, 1 पॉइंट, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस पढ़ा है। वो भी अच्छी बात है, टाइम वेस्ट तो नहीं किया है, पढ़ा है, भगवान के ही महावाक्य पढ़े। परंतु जैसे कहा, हमें क्या करना है? अपने आप को अपडेट अपडेट करना है। तो स्पीड रीडिंग सबसे पावरफुल टेक्निक है। तो उसकी 3 राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। थर्ड राउंड के 9 स्टेप्स है। राउंड नंबर 1, इसके लिए सबके पास ऐसी मुरली चाहिए, पर जिनके पास मुरली नहीं होगी, मोबाइल पे मुरली खोल के रखो। स्थूल ये हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छा। जो बाहर मधुबन में इस समय नहीं है और वैसे सुन रहे, वो अपने हाथ में मुरली ले लेंगे। जो बाहर है, आकारी रूप में यहां बैठे हैं, जो सम्मुख और आकारी 2। तो राउंड 1 क्या है? सबसे पहले तो ये बंधन निकाल दो कि मैं ये पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ समझना है या मुझे याद रखना है। कैजुअली पढ़ना है, कैजुअली, बहुत रिलैक्स। क्योंकि मेमोरी का एक, हमने 6 फाउंडेशन की चर्चा की, उसमें से एक फाउंडेशन क्या था? रिलैक्स। रिलैक्स रहना चाहिए माइंड। और ये ऊपर के महावाक्य, प्रश्न उत्तर, धारणा, वरदान और स्लोगन तो हो गया। अभी इसको छोड़ देना है। अभी है बीच का, आज की मुरली में 6 पैराग्राफ्स है, 6 पैराग्राफ्स। ठीक है, जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं उनको उतना नहीं समझ में आएगा, परंतु इस तरह का रहा। मे भी आज का ये जो सेशन है, ये पार्ट 1 है। स्पीड रीडिंग का पार्ट 2 कर लेंगे, तो 2 भागों में ये होगा, क्योंकि स्पीड रीडिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। पर इसको जिन्होंने मास्टरी कर ली, वो बहुत आगे निकल सकते हैं। हमें अपनी ही रीडिंग स्पीड का अभी तक पता नहीं है, पहली बात तो, कि मेरी रीडिंग स्पीड क्या है। आप जैसे मुरली पढ़ते हो वैसे, अभी नहीं, बाद में टाइम सेट कर लो, और टाइम कितना लगता है देखो, 10 मिनट, 20 मिनट नॉर्मल पढ़ने के लिए, वो आपकी नॉर्मल स्पीड है। एक पेज पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, और धीरे धीरे हम उसको कैसे बढ़ाएंगे, वो टाइम को कम कैसे करेंगे, और पेजेस कैसे ज्यादा बढ़ाएंगे। तो स्पीड राउंड 1, मार्क कीवर्ड्स। कीवर्ड्स अर्थात क्या? कीवर्ड अर्थात वो शब्द जिसके बिना वो पूरा वाक्य अपूर्ण है, अर्थहीन है। जैसे आज ले लो, अब अशरीरी होकर घर जाना है, अगर मैं इसमें से अशरीरी हटा दूं तो वाक्य का कुछ मतलब ही नहीं रहा। तो कीवर्ड अर्थात क्या? एक महत्वपूर्ण वाक्य, एक शब्द, एक महत्वपूर्ण शब्द की है, जो उसके बिना वो वाक्य अर्थहीन है, उसको कहा जाता है कीवर्ड्स। तो सबसे पहली स्टेप है, आप जब भी मुरली लेके बैठते हो तो
एक पेंसिल ले लो या पेन, अगर आपकी खुद का हार्ड कॉपी है तो इसको कर सकते हैं क्या मार्क कि, चलो ठीक है। तो पेन या पेंसिल से फर्स्ट रीडिंग जो करनी है वो होगी फर्स्ट पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में टाइम है आपके पास 2 मिनट। इस 2 मिनट में आप सभी अभी फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे मुरली का, और उसमें जो की वर्ड्स है उसको मार्क कर लेंगे। अगर मोबाइल में कई बार ये वाला होता है स्टाइल, इससे कर सकते हो कलर्ड, या फिर आप खाली एक बार पढ़ लो। फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको पढ़ लो, और कीवर्ड्स जो भी है खाली मार्क, और कैजुअली पढ़ना है, याद रखने का लक्ष्य नहीं रखना है। स्टॉप। तो पहले राउंड में क्या करना है, कीवर्ड्स मार्क कर लेना है कि ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये महत्वपूर्ण लग रहा है, और बहुत सारा छूट गया तो भी चलेगा, डील एकदम रिलैक्स्ड कैजुअली, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है ज्यादा, जितना याद रहता है उतना ठीक है, ठीक है। जैसे अभी हम, हाँ, सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, आप जानते हैं परमपिता परमात्मा, और सब वोकलाइजेशन नहीं करना है, मन में किसी भी शब्द को प्रोनाउंस करने की कोशिश नहीं करना, खाली पढ़ना है। कई लोग मन में प्रोनाउंस करते हैं ना, सब वोकलाइजेशन इज एन ऑब्स्टैकल इन स्पीड रीडिंग, वो नहीं करना है, केवल कैजुअली पढ़ना है। लिप्स को मूव नहीं करना है, मन से प्रोनाउंस नहीं करना है, प्रोनाउंस करना ही नहीं है, केवल आंखें घुमाएंगे, बस आंखें पड़ेगी। और जो कहा, रिकॉल करना नहीं है, अंडरस्टैंड करना नहीं है, मुझे ना समझना है ना ही उसको याद रखना है, बस कीवर्ड्स मार्क कर देना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 2 में क्या करना है, जो अभी ये पैराग्राफ है इसमें हमने कीवर्ड्स मार्क किए 1 2 3 4 5। राउंड नंबर 2 में केवल कीवर्ड्स पढ़ने हैं, ये छोड़ दो उसका अर्थ क्या हो रहा है, कीवर्ड्स क्या क्या है। वह कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को, तुम भी पारलौकिक मूल वतन के निवासी हो, बाप भी पारलोक में, वो कहते हैं शांति धाम के निवासी हो। जो भी आपको लगता है ये कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स को खाली पहले मार्क कर लिया, फिर कीवर्ड्स को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कीवर्ड्स को, फर्स्ट से लेके तो लास्ट तक जो भी कीवर्ड्स होते, फिर लास्ट से फर्स्ट तक, ये हो गया एक, और उसके बाद में वापस फर्स्ट से लास्ट और फिर लास्ट से फर्स्ट, केवल कीवर्ड्स। जैसे अभी ये बुक है इधर, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता इज यूनिवर्सली रिनाउंड एज द ज्वेल ऑफ द इंडियन स्पिरिचुअल। तो इसमें से मैंने जो जो कीवर्ड्स किए पहले मार्क कर लिए, फिर पहले मार्क कर लिए, और फिर उसको खाली नेक्स्ट रीडिंग जो होगी वो कौन सी होगी, केवल कीवर्ड्स पढ़ने की, और कुछ नहीं। कीवर्ड्स कीवर्ड्स कीवर्ड्स, श्रीमत, पवित्रता, बुद्धिमान, त्रिलोकीनाथ, जो भी आ रहे हैं कीवर्ड्स पढ़ लिया, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है। और ऐसा 2 बार, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, केवल कीवर्ड्स 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 कीवर्ड्स, डन। तो पहला जो है उसको आप 2 या 3 मिनट लगा सकते हो, इसको भी 2 मिनट के अंदर ये काम करना है, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी हो और पेंसिल हो तो बहुत अच्छा, मोबाइल पे ये काम इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, पर विद प्रैक्टिस वो भी हो जाएगा इन फ्यूचर में। तो ये हो गई स्टेप नंबर 2, राउंड नंबर 2। अब सबसे महत्वपूर्ण है राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3, और ये काम बाबा के कमरे में हम नहीं कर रहे, अपने कमरे में कर रहे हैं, जहां स्टडी रूम होती है वहां कर रहे हैं, लाइब्रेरी में कर रहे हैं। और मुरली पढ़ना अर्थात एक टेबल हो, एक कुर्सी हो, अच्छे से उस पर बैठ के पढ़े तो बहुत अच्छा। यहाँ हमने कुछ और देखा, ये रखने का होता है स्टैंड, कितने उनको ये होता है संसार में। भगवत गीता को कैसे ऐसे रखते हैं ना, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, कितना रिस्पेक्ट होता है उसके लिए, ऐसा रख के फिर पढ़ते हैं। तो नीचे बैठ के पढ़ रहे हो,
या टेबल पर उसमें कर रहे हो, पर एक जगह फिक्स हो तो बहुत अच्छी, क्योंकि वहां जाते ही क्या होता है, फिर पढ़ने की इच्छा होती है। जैसे बाबा के कमरे में कोई गया, वहां पर जिम करने की इच्छा होती है क्या? नहीं। वहां पे माहौल कौन सा है? पढ़ने का। लाइब्रेरी में गए तो वहां माहौल कौन सा है? सारे स्टूडेंट्स है, 100-200 स्टूडेंट्स बैठे हुए पढ़ रहे। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में 300 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट्स, 24/7 लाइब्रेरीज चालू होती है, पढ़ते रहते हैं। वहां वाइब्रेशन से पढ़ने की। ग्राउंड में जाओ तो खेलने की इच्छा होती है। डाइनिंग में जाओ तो वहां कोई योग लगा के बैठता है क्या? वहां क्या इच्छा होती है? खाऊं। भूख नहीं है, पर सबको खाते हुए देखकर खाने की इच्छा होती है। हर स्थान का अपना महत्व है। पढ़ाई का भी स्थान निश्चित हो, एक स्थान कि वहां जाते ही फिर पढ़ने की इच्छा हो, कि ये तो टाइम है, टाइम फिक्स हो, वो भी बहुत अच्छा। स्थान फिक्स, टाइम फिक्स, प्लेस फिक्स्ड, तो माइंड अपने आप रेडी हो जाता है उसके लिए। राउंड नंबर 3, स्टेप 1। इन 9 के 9 स्टेप्स को बहुत ध्यान से सुनना है। स्टेप 1, आंखें बंद कर लेना, अभी मत करो, बता रहे खाली। स्टेप 1, आंखें बंद। स्टेप 2, भ्रुकुटी के मध्य लाइट को देखना है। हम वो स्टेप्स बता रहे जो संसार में सिखाई जाती है, जिनको आत्मा परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं, वो ये बताते। सेकेंड स्टेप में क्या देखेंगे? अब मुरली पढ़ने के पहले ये काम करना है, ये स्पीड रीडिंग की टेक्निक्स है। फर्स्ट स्टेप, आंखें बंद कर लिया, भ्रुकुटी के मध्य फोरहेड में यहां क्या देखेंगे? लाइट। स्टेप 2। स्टेप 3, वो लोग कहते हैं आपका जो भी गॉड है, जिसको आप मानते हैं, आपका गुरु है, उसको इमेजिन करो, विजुलाइज करो। तो स्टेप 3 में किसको देखेंगे? शिव बाबा को, कि किरणें मुझ पर आ रही है। स्टेप 4, स्टेप 4 एक स्लोगन है, आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, आई रिमेंबर एवरीथिंग। इसको 11 बार रिपीट करना है, 11 या 12, 11 बार कर लो, यूजुअली 11 बार कहा जाता है। आई एम अ स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, आई रिमेंबर एवरीथिंग। I am spiritual memory master, I remember everything. I am a spiritual memory master, I remember everything. I am a spiritual memory master, I remember everything. सभी बोलेंगे। I am a spiritual memory master, I remember everything. I am a spiritual memory master, I remember everything. I am spiritual memory master, I remember everything. I am a spiritual memory master, I remember everything. I am a spiritual memory master, I remember everything. I remember everything. I remember everything. ये हो गया चौथा। पांचवे में सुबह सुबह जो काम किया है 6, वो याद कर लेना फटाफट। शांति स्तंभ पर गए, वहां पर भाई भाई थे। हिस्ट्री हॉल में गए, बाबा तिलक दे रहे थे और आके बैठ रहे थे, इधर से आ रहे बहने, इधर से आ रहे भाई, इधर से आ रहे। राजा तिलक देके पढ़ रहे थे। कमरे में गए, वहां रेस हो रही थी। कुटिया में गए, वहां ढोल बज रहे थे और बाबा एक एक को क्या दे रहे थे? तोली नहीं, ज्ञान रत्न दे रहे थे और मालामाल होके निकल रहे थे। आंगन में गए तो साक्षी थे, और फिर यहाँ आए तो सारे किनारे छोड़ दिए, यहां से रेस चालू हो रही थी। या तो ये 6 ले लो, और ये 6 तो है ही, और संडे के दिन सैटरडे वाले 6 ले लेना, क्योंकि संडे अव्यक्त मुरली होती है। तो ये काम सारे दिन भर का है। कुछ भी पढ़ रहे हो, ये किताब पढ़ रहे हो, द सिंगुलैरिटी इज नियर, ये किताब पढ़नी है पूरी की पूरी। इसके पहले भी यही स्टेप्स है, हर चीज के स्टेप्स यही रहेंगी। फर्स्ट स्टेप आंखें बंद, सेकेंड स्टेप भ्रुकुटी के मध्य लाइट को विजुलाइज करेंगे, थर्ड स्टेप शिव बाबा को इमर्ज करेंगे, आह्वान करेंगे, उसकी किरणें लेंगे। फोर्थ स्टेप आई एम अ स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, आई रिमेंबर एवरीथिंग, 11 बार बोलना है, आई एम अ स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, आई रिमेंबर एवरीथिंग। और ये मत समझना कि हमको तो मुरली पढ़ना है, इसमें कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं है, ये इज इंपॉर्टेंट। और ये सब बहुत फास्ट होगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी 1 सेकंड में मन घूमेगा। फटाफट आंगन में गए, फटाफट वहां रेस हो रही है, वहां फिर राक्षसी और सारे किनारे छोड़ दिए यहाँ के। या तो ये ले लो, या तो वो 6 ले लो, रूहे गुलाब हूं, या तो क्या हूं, लॉ मेकर हूं, लाइट हाउस हूं, शंकर हूं, बेगमपुर का बादशाह हूं, या बेफिक्र बादशाह हूं। इधर उधर मन घूमेगा, फट से उसको जोड़ दिया, वो 6 ये 6।
ये 6 ले लो रोज के, ये काम तो रोज ही करना है। महावाक्य को जोड़ा शांति स्तंभ से, और उस दिन जो बताए 2 शब्द ले लेने हैं, शांति स्तंभ भाई। अब इसकी एक फनी स्टोरी बनानी है, मोबाइल और पेन। क्या स्टोरी बनेगी? फनी स्टोरी बताओ। दो नहीं, थोड़ी अच्छी बनाओ। दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, दोनों गले मिल रहे हैं, ऐसे कुछ भी फनी एब्सर्ड नॉनसेंसिकल स्टोरी। पेन मोबाइल का आह्वान कर रहा है कि मुझे भी मोबाइल चाहिए, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, कितना दुखी है, सबको मोबाइल है, मेरे पास नहीं है। तो ऐसी स्टोरी, 2 चीजों की स्टोरी बनानी है। बाबा का कमरा, रेस, घोड़े, तो वहां पे घोड़े ही घोड़े हैं आज, और वहां ढोल बज रहे घोड़े कुछ भी इमेजिनेशन को खींचना है, लेके जाना है उसको, ताकि वो बुद्धि में रहे। तो कहां पहुंचे अभी हम? I am a spiritual memory master, I remember everything. I am a spiritual memory master, I remember everything. I am a spiritual memory master, I remember everything. ये बोल दिया। फिर आ जाओ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 रिवाइज कर लिया। 6 तो रोज है ही। एक ओम शांति भवन वाला अभी इधर आएगा आगे, पूरे आगे। उसके बाद में स्टेप नंबर 6 ना, हाँ, स्टेप नंबर 6 में आंखें खोलेंगे। यहाँ आंखें बंद थी ना, यहाँ आंखें खोलनी है। और अब हम करेंगे ये एक्चुअल स्पीड रीडिंग जो है वो है नंबर 7। अब सबसे पहले हमने क्या कर दिया था, एक बार पढ़ लिया था, कीवर्ड्स मार्क कर लिए थे। दूसरी बार कीवर्ड ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी देख लिए थे। और अभी चालू करेंगे स्पीड रीडिंग। अभी स्पीड रीडिंग के लिए पूरी मुरली को पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए सबको? यूजुअल एवरेज टाइम बताओ। 10 मिनट ना, तो हम टारगेट रखेंगे 5 मिनट्स का, ठीक है? पूरी मुरली हमको, तो हमारा पहला राउंड है वो 3 मिनट का या 2 मिनट का, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट में हम कैसे पढ़ेंगे, अभी उसकी भी अलग अलग टेक्निक्स है। कुछ टेक्निक्स कल बताएंगे, कुछ आज। तो सबसे पहले पॉइंटर, उंगली का उपयोग करना है, या तो जिसके पास पेन है वो, और उंगली घुमानी है ऐसे, जो भी शब्द है उनके ऊपर ऐसे नीचे से, हर लाइन के नीचे। आपको, आपने देखा होगा ना, कई लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ना, पेन लेते हैं और पेंसिल से ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पे मन एकाग्र रहेगा, और जो उंगली है, ये उंगली हो सकती है, इसको पॉइंटर कहते हैं, पेसर कहते हैं। और लिप मूवमेंट नहीं करनी है, मन में प्रोनाउंस नहीं करना है, बस पढ़ते जाना है। अपनी आई ट्रस्ट माई मेमोरी, ये भी एक है। क्या है? आई ट्रस्ट माई मेमोरी। ये मत समझो मैं भूल जाऊंगा, मैं तो समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो धीरे धीरे फास्ट पढ़ रहा हूं। वो बाधा है एक, कि मुझे समझना है। समझना नहीं है, अपने आप होगा वो। आई ट्रस्ट माई मेमोरी, मुझे विश्वास है कि उसे जो पढ़ा है वो याद रहेगा। तो एक तो ऐसा, फिर या फिर 2 शब्द जो है, अभी एक और एक्सरसाइज है इसमें, कि नक्की के नीचे हम हैं, नक्की झील के नीचे, वहां से फोटो निकाला, ठीक है? अभी हम ऊपर चढ़ गए टोड रॉक पर, वहां से फोटो निकाला। ज्यादा किस में आएगा, नीचे वाले में या ऊपर वाले में? ऊपर वाले में, पर कैमरा तो वही है, पर उसका वो जो है वो बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया है। वैसे ही आंखें जो है ना, वो चीजों को कितना कैप्चर करती है, उसकी भी ट्रेनिंग चाहिए। कि हमको ऐसी आदत हो गई कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर शब्द इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक 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 पढ़ना है। ऐसा नहीं है, कीवर्ड्स होते हैं। तो हम अभी एक शब्द पढ़ते हैं तो उस पर हमारा आंखें जाती है, पर यह भी हो सकता है हम 2 शब्द पर एक साथ आंखें जाए, 3 शब्दों पर एक साथ, पूरे लाइन पर, और फिर केवल पैराग्राफ्स पर। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि हम स्कैन करेंगे उसको, बस काम पूरा। तो एक एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को सामने लेंगे, आंखें सामने ही देखते रहेंगे, जब तक दोनों हाथ दिखे तब तक हाथों को इधर इधर लेके जाने, सामने ही देखते रहना है, जब तक दोनों हाथ दिखते रहे, दोनों उंगलियां, तब तक उसको और आगे
एक्सटेंड करते जाना है। जब दिखना कम हो जाए तब रोक देना। फिर स्पैन को बढ़ाना है, आई स्पैन को। दोनों उंगलियां दिख रही है, हम सामने देख रहे हैं, पर दोनों उंगलियां जहां दिखना बंद हो जाए वहां रुक जाओ। फिर सामने आ जाओ। फिर से एक बार हम आंखों का स्पैन बढ़ाना है हमको। सामने देख रहे हैं, दोनों उंगलियां दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। और जाओ, और जाओ, और जाओ, और अभी भी दिख रही है, और आगे जा सकते। अभी ऊपर देखना सामने है, पर दोनों उंगलियां एक ऊपर एक नीचे, जहां तक दोनों उंगलियां दिखे। फिर नीचे, फिर एक बार ऊपर। बस। तो क्या करना है, दो शब्दों के बीच में उंगली रखनी है। अभी फर्स्ट हमने वो प्रैक्टिस की पूरा पूरा उंगली रख के। अभी दो शब्दों के बीच में उंगली रखी, भविष्य राज्य, वहां उंगली रखी, तिलक, राज्य तिलक, इस तरह से। ये सेकंड। थर्ड, दो उंगलियों पूरा, जैसे ये टेक्स्ट है यहां इतना, इसको हमने डिवाइड कर लिया। तो अब अभी हमको आदत थी ऐसे ऐसी, फिर कैसी आदत डालनी है, टैप करना है। क्या करना है, टैपिंग। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते ये ऐसा बोलना नहीं है, हम बोल रहे हैं अभी, ये टैप करना है। टैप, दो 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 दो, दिस इज द मेथड। और चलो अभी फर्स्ट पैराग्राफ फिर से ले लो। टाइमर हम सेट कर रहे हैं, या पूरी मुरली का ले लेते हैं, 5 मिनट्स में पूरी मुरली पूरी करनी है। टाइम ऐसे करो, करके देखो, टाइम के साथ कुछ नहीं होता है। टोटल 1 मिनट रुकेंगे सभी। ओम शांति है वहां पर, केवल अपनी आंखें रखेंगे, ठीक है। हम जब बोलेंगे तब पढ़ना चालू करेंगे। पर अभी केवल एक काम करो, केवल फर्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि वही पढ़ा है अभी, पूरी मुरली पढ़ी नहीं, तो क्योंकि उसमें पहले कीवर्ड्स, फिर कीवर्ड्स मार्किंग, फिर ऊपर नीचे, एंड देन थर्ड। तो केवल फर्स्ट पैराग्राफ 2 मिनट में, ठीक है। हम इधर टाइम सेट कर रहे हैं, जब बोलेंगे तब चालू करना। स्टार्ट। उंगली के साथ उंगली घुमानी है। स्टॉप, 1 मिनट पूरा हुआ। वैसे तो 20 सेकंड लगने चाहिए एक पेज के लिए, एक पेज के लिए 20 सेकंड्स आर इनफ। यहाँ पर हमने 1 मिनट दिया था, ठीक है। अब ज़्यादा हो गया, 20 सेकंड इनफ है। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है। तो क्या करना है, स्टेप नंबर 7 में स्पीड रीडिंग करनी है। कुछ टेक्निक्स कल बताएंगे, आज बताया उंगली का प्रयोग, या पेन, या फिर ये जो होता है ना, मोबाइल में होता है स्टाइल, हाँ है, ये पेंसिल। कई लोग लाल, पीली, नीली, हरी पूरी मुरली को रंग बिरंगी कर देते, इतना कर देते, इतना मार्क कर देते, सारा ही कीवर्ड्स है उनके लिए। तो भगवान के महावाक्य सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कोई हाँ लाल पीला, हमारे पास आते हैं ना लोग, ये इधर भी लिखते हैं, इधर भी लिखते हैं, जो बचा हुआ कुछ भी नहीं बचता है, सारा पूरा मुरली काली, पीली, नीली, हरी हो जाती है। ऐसा ऐसा भयंकर पढ़ते हैं मुरली, पर याद कुछ भी नहीं रहता है, वो अलग बात है। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, पूरी की पूरी लिखने का कोई अर्थ नहीं है। हमने कहा ना, कीवर्ड्स मार्किंग, कीवर्ड्स रीडिंग, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से ऊपर, फिर थर्ड फास्ट रीडिंग। और टाइम सेट करना है, ऐसा नहीं कि चलो मैं मुरली पढ़ता हूँ आराम से लेट के थोड़ा,
आराम से बाबा की मुरली है, थोड़ा सोफा पे ऐसे हाथ फैला के, चाय पीते पीते, जूस पीते पीते, क्या कहा है, अच्छा ओ। और फिर बीच में एक हाथ फोन आ जाता है, मैसेज आता है, ईमेल भी देख लेते हैं, फिर व्हाट्सएप भी आंसर कर लेते हैं। ऐसा चलता है काम, ऐसा नहीं। 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मैक्सिमम टाइम है मुरली पढ़ने का, यहां से वहां तक, लास्ट तक। और फिर उसको 4 मिनट्स पे आ जाना है, 3 मिनट्स पे आना है, धीरे धीरे। स्टेप नंबर 7 क्या किया? स्पीड रीडिंग किया। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 में वापस आंखें बंद करनी है, और स्टेप नंबर 9 में उसको रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि अभी आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, सभी आंखें बंद करेंगे और याद करने की कोशिश करो, जितना याद आता है उतना ठीक है। एक हाथ कोई लाइन, कोई शब्द, कोई वाक्य, कुछ भी। स्टार्ट, रिकॉल करो क्या था। रिलैक्स एंड रिकॉल। ओपन योर आईज। तो राउंड 1, मार्किंग ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, आज मुरली पढ़नी है तो अब सेट कर देना, मेरे पास कितना, 10-15 मिनट है, 15 मिनट में पूरा काम करना है। पहले गए, कीवर्ड्स मार्क कर दियो, उसमें ये लक्ष्य ही नहीं रखना है कि कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा है, बस कीवर्ड जो दिख रहा है वो मार्क करते जाना, फास्ट में, थोड़ा स्पीड में, स्पीड भी हो कीवर्ड भी हो। अहमदाबाद साधु ऐसा कहता था, ठगी पकड़ी गई, अहमदाबाद साधु ठगी पकड़ी गई, हो गया काम पूरा। आगे जो, हाँ, और क्योंकि ये बहुत सारी बातें हमने हजारों बार सुनी हुई है, नया इसमें बहुत सारा, अभी इतने पुराने हैं सब, सबको सब पता है क्या आने वाला है। जैसे अहमदाबाद का सुनते ही आगे आएगा, हाँ ठगी वाला शब्द होगा, हाँ निकला। ठीक है, तो पहले कीवर्ड मार्क कर लिया, फिर कीवर्ड को रिवाइज करेंगे, कीवर्ड को खाली देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। जैसे मुरली पढ़ ली, हो गई पूरी यहाँ तक, मीठे मीठे हो गया, फिर कीवर्ड्स ये थे ये थे ये थे ये थे ये थे, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर वहां पर भी एक बार आंख बंद करके देख लेना क्या क्या कीवर्ड्स थे, ऊपर से नीचे, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ये थे ये थे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से, ये हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे फिर? आंखें बंद करके बैठ जाना है। सबसे पहला, फर्स्ट स्टेप, आंखें बंद। स्टेप 2, ब्रुकुटी में लाइट को देखना। स्टेप 3, शिव बाबा को इमर्ज करना। स्टेप 4, आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, आई रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे सब याद है, सोमान। फिर उसके बाद में या तो 6 सोमान है, रोज के कुछ ना कुछ सोमान हमारे पास हो, ये भट्टी पूरी हो जाएगी, इसमें वो सोमान लिखना भेजना बंद हो जाएगा, तो रोज फिर अपने कुछ सोमान रात को ही तैयार करके रखना, अगले दिन के ये 5 सोमान है मेरे। जैसे आज के मैं रूहे गुलाब हूँ, लाइट हाउस हूँ, शंकर हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ, बेगमपुर का बादशाह हूँ, 5। क्योंकि इन 5 सोमान को हमने क्या कर दिया, मेमोरी पैलेस मेथड से स्थान के साथ जोड़ दिया है, स्थान के साथ, और उसकी एक फनी स्टोरी बना दी है। ढोल बज रहे हैं कुटिया में, घोड़े नाच रहे हैं इधर, और वहां कोई मम्मा पापा दोनों बैठे हैं, इधर से भाई आ रहे, इधर से बहनें आ रहे, कि को तिलक, जिसको जिसको तिलक देखो वो सामने बैठ के किताबें खोलकर पढ़ाई कर रहे हैं। शांति स्तंभ पर गए तो वहां भाई भाई, बहनें है ही नहीं आज, पता नहीं कहाँ चली गई, सारे भाई भाई भाई, जहां देख रहे वहां भाई भाई घूम रहे, ब्रदर्स क्लब। ये हो गई मुरली पूरी। हिस्ट्री, आंगन में घूम रहे तो साक्षी होकर देख रहे, और लोगों को क्या क्या हो रहा है वहां देख रहे, कुछ किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी का धन नीचे ऊपर, मन में उलझन, परिवार में खिटपिट, हर प्रकार की। और हम कैसे हैं? बाप के साथी, साक्षी होकर देख रहे, सदा साक्षी हो जाओ, हर परिस्थिति में सहज, हलचल से परे। यहां आ गए, रेसिंग ग्राउंड है, किनारे छोड़े और भागने को तैयार। ये काम यहां कर लिया, फिर उसके बाद में आंखें खोलकर क्या करेंगे, मुरली का रीडिंग। तो उंगली लेंगे, उंगली से पढ़ना चालू, और ये लक्ष्य नहीं रखना है मुझे याद रखना है, मुझे समझना है, जस्ट कैजुअली पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, रिलैक्स होके एकदम। पढ़ के हो गया पूरा,
फिर उसके बाद में आंखें बंद और फिर याद करने की कोशिश करो क्या क्या था, और नहीं याद आता है तो छोड़ दो। फिर अभी ये काम पूरा हो गया, 15 मिनट में किया सारा कुछ। पूरी मुरली होनी चाहिए कितने, 5 मिनट्स। और फिर धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे, जैसे आपने ये देखा है क्या, स्कूल के टीचर्स होते एग्जाम के पेपर चेक करते, पूरा पेपर पढ़ते हैं क्या, कैसे करते, कैसे करते, वो ऐसे ट्रेन हो जाती है, उनकी आंखें खाली कीवर्ड्स पर जाती है। अभी बच्चे ने क्या लिख के रखा है वो पूरा पढ़ते रहता है कि टीचर, बिल्कुल नहीं। एक प्रश्न है, उसका 4 पेज का उत्तर लिख के रखा है, कैसे वो ऐसे देखते हैं बस। इधर बात भी कर रहे हैं घर पे बैठे, स्पेकिंग चेकिंग कहाँ करते, घर पे करते हैं ना। कई बार राइटिंग ही लिख देते, कोई लोग फिल्म की स्टोरी लिख देते बीच में, कुछ भी कर देते। पर उनकी आंखें ऐसी ट्रेन हो जाती है कि दे ओनली कैच कीवर्ड्स, उनको ये पूरे से मतलब नहीं है तुमने क्या लिख के रखा है। हाँ, वो शब्द आया क्या, आ गया, बस फुल मार्क्स। वो शब्द आया ही नहीं है, 0। ऐसे होता है। तो उनके वो कैसे होता है, प्रैक्टिस से, विथ प्रैक्टिस। आपको कीवर्ड्स पर काम करना है कि इस पूरे पैराग्राफ का कीवर्ड क्या है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है, पढ़ाई। ये कीवर्ड है, पढ़ाई। ये पूरा नहीं भी पढ़ा तो चलेगा। कई लोगों को ये दुख रहता है सारे दिन भर कि आज हमारी मुरली पढ़ के नहीं हुई। कितनों को होता है ऐसा, किसका? आज मिस मुरली, आज उधर गया ही नहीं, सेंटर पे नहीं गए, बारिश थी, मेहमान आ गए। कितना एक गिल्ट कॉन्शियसनेस के साथ एक ब्राह्मण आत्मा जीती है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ कारण से भले वहां बैठे मुरली पूरी सुनी पर याद कुछ नहीं है। कभी बीच में से उठ के गए, कभी लेट गए, कभी बीच से उठना पड़ा। मतलब मुरली के प्रति जो गिल्ट की भावना है, अपराध भाव, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि जहां देखो वहां हर एक मुरली की महिमा गाते रहता है, और हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारी तो मुरली मिस हो रही है, हमारी तो मुरली पढ़ के नहीं हो रही है। और पढ़ने गए तो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं इतने सारे डिजिटल, पूरा पढ़ के कहाँ होता है। इसलिए कम से कम ये 6 पॉइंट्स को तो पक्का कर लेना है। फिर ये पूरी मुरली पढ़ लो स्पीड रीडिंग से, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं हो रहा है तो क्या करें। अभी 6 पॉइंट से बस खत्म। एक को इधर डाला, एक को उधर डाला, एक को उधर, 6 हो गए, और दिन भर में उस 6 को रिवाइज करते रहना है। समरी हो गई ना उसकी। हाँ, ये जो अंदर का है अभी, इसमें उसका डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है उसका, वो पढ़ लो तो बहुत अच्छा। उसमें टाइम है, सफल करना है तो वो तो करना ही है। पर अगर फेल नहीं होना है, ये 6 पॉइंट। अगर ये 6 में इतना भी नहीं किया तो फेल। अभी 33 वाले मार्क्स नहीं है। अभी अलग अलग एग्जाम्स में, कुछ एग्जाम्स में 63%, 63 मार्क्स अगर मिले तो पासिंग, और अभी तो गलत आंसर दिया तो माइनस मार्किंग। हाँ वो। तो और आई स्पैन, एक साथ में आंखें कितनी ज्यादा देख सकती है, उसमें एक दूसरी मेथड है जो जिसकी हम कल चर्चा करेंगे, वर्ड कैप्चरिंग मेथड। कैसे कैप्चर करें बहुत फास्ट, क्योंकि हमको, और जब पढ़ रहे हो तो अलर्टनेस हो। ऐसा नहीं कि बस मन में एक प्रोग्राम हो कि ये 15 मिनट मेरे मुरली पढ़ने के हैं। हमने फर्स्ट राउंड किया, कीवर्ड्स ले लिया, सेकंड राउंड लिया, कीवर्ड्स मार्क कर लिए, याद किए, ऊपर नीचे ऊपर से नीचे। थर्ड राउंड में ये सारा किया फटाफट। यहाँ लाइट देखा, शिव बाबा को इमर्ज किया, आई एम अ स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, आई रिमेंबर एवरीथिंग। फटाफट चक्कर लगा लिया मधुबन का। जो मधुबन में नहीं रहते वो भी इस बहाने क्या करेंगे, मधुबन का चक्कर लगा लेंगे। चाहे संसार के किसी भी कोने में बैठे हो, मधुबन में पहुंच जाओगे। वो राउंड लगा लिया, फिर उसके बाद में आंखें खोली और फिर फटाफट फटाफट मुरली पढ़ ली। मुरली पढ़ के हो गई, उसको बाजू में रख दिया, फिर से आंखें बंद कर ली और फिर याद करने की कोशिश किया। कुछ तो याद आएगा, अहमदाबाद का वो साधु तो कहीं को भूलेगा नहीं। बाबा को ये अहमदाबाद के साधु से और वो मुगल गार्डन का माली की सैलरी से बहुत प्रॉब्लम है। कि उसको सैलरी ज्यादा है। और गीता का भगवान और सर्वव्यापी, इससे उसे यहां पर दर्द होता है एकदम। तो उसमें कैप्चर करना है, फटाफट कैप्चर करना है, पूरा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते नहीं है, टाइम वेस्ट है। धीरे 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 पढ़ना, फास्ट, क्विक,
और धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ाती जानी है। एक पेज 20 सेकंड्स में हो जाए, फिर धीरे धीरे 300 पेजेस पर आवर की हमारी वर्तमान पर्सनल 200 टू 300 अभी स्पीड है, पर लोगों की स्पीड है 700 पेजेस, 800 पेजेस, बहुत फास्ट और क्विक उसको क्राफ्ट। जैसे ये किताब पढ़नी है अभी, ये किताब अगर दी जाए तो कितना देर में, ये तो पहले तो देख के डर लगता है ऐसी सब किताबें डरना नहीं है ये देख के अगर हाँ दूसरा जिसमें हमको इंटरेस्ट होता है वो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। अब मुरली में सबको इंटरेस्ट है इसलिए हमने मुरली की ले लिया। बाकी आप ये मेथड को किसी भी सीए की जो एग्जाम देने वाले हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नीट पीजी एंट्रेंस, वहां पर ये सारी टेक्निक्स यूज करनी। और हमको स्पीड रीडिंग में बहुत, क्योंकि मेडिकल में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, एक पेज का तो क्वेश्चन होता है। 56 ईयर ओल्ड फीमेल, एक फीमेल लेडी आई, फिर उसको कैंसर था, फिर ये स्टेज पर था, फिर उसका ऑपरेशन हो गया और उसको अभी ये सिम्टम्स है, व्हाट इज द डायग्नोसिस। इतना बड़ा क्वेश्चन और फिर 4 में से कौन सा उत्तर। कई लोग वो पढ़ते पढ़ते खो जाते, उसमें गोल गोल हो जाते। और कई सारे ये देखा होगा एग्जाम में लोगों के प्रश्न ही छूट जाते। कोई कहते मेरे 12 प्रश्न हुए नहीं, टाइम ही नहीं बचा। क्यों? स्पीड रीडिंग नहीं है इसलिए। फास्ट और स्पीड रीडिंग से और एक चीज हो जाएगी बहुत सूक्ष्म, मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन जो भटकता है इधर उधर, एकाग्रता बढ़ जाएगी, मन का भटकना बढ़ जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, सारी चीजें एक ही है, चाहे जिम करो, चाहे मुरली सुन रहे हो, चाहे एक्सरसाइज, चाहे रनिंग कर रहे हो, एक अवस्था आएगी कि यू विल फील एवरीथिंग इज वन। चाहे कर्म कर रहे हो, कोई कपड़े बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, खा रहे हो, एवरीथिंग इज वन। In the ultimate analysis, centering, you are stable. हाँ, अभी हम उसको काम लगा रहे हैं। और आज का योग का प्रयोग और एक सूक्ष्म वाला, अपने श्वास को देखना। क्या करेंगे आज दिन भर में? ना उसको प्राणायाम करना है, ना उसको मैनिपुलेट करना है, केवल बैठ गए कहीं पर। आज दिन भर में जब जब टाइम मिले, 1 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, आधा मिनट का टाइम है, बैठ जाना है, श्वास के आवागमन को देखना है। श्वास आ रहा है, क्योंकि हमारे श्वास के साथ हमारा अवचेतन मन जुड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? श्वास जुड़ा हुआ है। शरीर पर जो संवेदनाएं उठती है वो अवचेतन मन के साथ जुड़ी हुई है। श्वास को देखते देखते आप विकारों को देखने लगेंगे। ये टेक्निक है विकारों जीत बनने की। तो बीच बीच में आज क्या करेंगे? श्वास को साक्षी होकर देखना है, कुछ भी नहीं करना है। श्वास आ रही है, ठंडी है, गर्म है, जो भी है उसको फील करना है। अंदर गई, बाहर, अंदर बाहर, आना पान, आना जाना, आना जाना, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। मन, आप इससे एक चीज देखोगे कि मन या तो भविष्य में जाता है या तो अतीत में, यहां नहीं रहना चाहता। ये टेक्निक है लिविंग इन द मोमेंट इसकी। तो ये आज का ये योग अभ्यास, आज की स्पीड रीडिंग मुरली पर करना है। ये जो भी टेक्निक्स बताई है, 3 राउंड्स, तीसरे राउंड के 9 स्टेप्स में स्पीड रीडिंग कर ली। उसके बाद में ब्रेन जिम, आज की सिंपल वाली ब्रेन जिम बता रहे हैं। सिंपल है पर करना है, फास्ट करो अभी। नेक्स्ट, ये एक स्टेप और जोड़ दो अभी। फास्ट फास्ट, ठीक है। तो रोज ब्रेन जिम होती रहे, योग का अभ्यास होते रहे, और यहाँ जो टेक्निक्स बताई जा रही है वो भी करते रहना है। अभी आज किसकी टर्न है? आ जाओ, आ जाओ, सुख दो, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। ये जो है, हाँ, दूसरा और एक चीज, सुबह उठते ही ये जो 10 है गोल्डन सूत्र, उसको भी रिवाइज करना है। सुबह सुबह उठते उठते, चलते चलते, शांति स्तंभ तक पहुंचने से पहले, क्योंकि माइंड का कोई भरोसा ही नहीं है, तो इसको भरोसा ही करने जैसा नहीं है। कहाँ कब धोखा दे दे पता ही नहीं चलता है। इसीलिए 10 सूत्र का सुबह भी आयाम। चलो स्टार्टिंग से आज उल्टा करते हैं। पहले एक बार हम करेंगे, फिर आपको सिर्फ नंबर बोलेंगे, फिर आप लोग करेंगे, ठीक है? याद रखने इसलिए। आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई ओनली वन, स्टार्टिंग। आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई प्रैक्टिस
practice, I practice, I practice, I practice, I practice, I practice. I always confident. I always confident. I am disciplined. I am disciplined. I am responsible. I am responsible. I am responsible. I am responsible. I can stretch. I can stretch. I can stretch. I am number one. I am number one. I am number one. I am achiever. I am achiever. I am winner. I am winner. I am topper. I am topper. I am topper. चलो अब 5 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर। चलो ओके, दूसरा है, हम करते हैं, आप नंबर बता देना जो जैसा चल रहा था वैसे। हाँ, 1 से 10। नंबर बताओ ना। हाँ, ओके, आई एम बाहुबली। ओम शांति। सभी आंखें बंद, स्थिर। हम ही स्वयं के किनारे हैं, हमारा और कोई सहारा नहीं, हम ही स्वयं के सहारे हैं। एक बाप के अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं। श्वास पर ध्यान, श्वास आ रही है, जा रही है। ढूंढे हर एक सांस में, डुबकियों के बाद में, हर भंवर के पास किनारे बह रहे जो साथ में, जो हमारे खास थे, कर गए अपनी बात किनारे। गरमा जी सारे साथ में गैर हो भी जाए तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम। जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए, कोई तिनका लेके हाथ में ढूंढ लेंगे हम किनारे किनारे किनारे। खुद ही तो है हम किनारे, कैसे होंगे कम किनारे, हैं जहां है हम किनारे। खुद ही तो है हम, हाँ खुद ही तो है हम। खुद ही से पूछ लेंगे राहें, यही कहीं मौजों में ही ढूंढ लेंगे हम। बूंदों से ही तो है बनी, बांध लेंगे लहरें। पैरों तले जो भी मिले मान लेंगे हम किनारे किनारे किनारे। खुद ही तो है हम किनारे
खुद ही तो है